अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि बिहार सिविल कोड का एग्जाम कब होगा, बिहार सिविल कोड की तैयारी कैसे करें। जब ये भी आपका कमेंट आ रहा था कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट जो है सिविल कोड के बाद फॉर्म भराया गया और इसका एग्जाम 30 अप्रैल को होने वाला है, तो संपूर्ण जानकारी इस पर लेंगे कि क्यों इसका एग्जाम पहले हो रहा है, ये एग्जाम कब तक होगा, किस तरीका से आपका अब अंतिम समय में रणनीति होना चाहिए। तो रमांशु सर से जानेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा था सिविल कोड से रिलेटेड, तो अभी जो विद्यार्थी के पास समय है, इसमें कई प्रकार के फॉर्म भरे हुए हैं, सभी अलग अलग अपने अपने योग्यता के अनुसार, तो उनका क्या रणनीति होना चाहिए यदि पूछा जाए सर? देखिए, रणनीति तो डिसाइड होता है ना कि एग्जाम कब होगा। जी जी। तो पहले तो प्रश्न ही होना चाहिए एग्जाम कब होगा। देखिए, 30 अप्रैल को जो डेट दी गई है हाई कोर्ट की डेट दी गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए अगर 30 अप्रैल को हाई कोर्ट का एग्जाम हो जाता है जी, तो जो मई का पूरा महीना होगा वो खाली होगा, पूरा महीना खाली होगा कोर्ट के हिसाब से जी। तो हो सकता है कि सिविल कोर्ट का एग्जाम 15 मई के आसपास लिया जा सके, हो सकता है 15 मई। और अगर 15 मई को नहीं होता है तो फिर 15 जून डेट जा सकती है। लेकिन उसमें भी क्या है कि उसमें आपका ये हाई कोर्ट का मेंस का भी आ जाएगा जी। तो चूंकि हाई कोर्ट को हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी सिविल कोर्ट पे, तो हो सकता है कि 15 जून से आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन अगर 15 जून से आगे बढ़ा जाएगा तो फिर समस्या क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर बरसात शुरू हो जाएगी और इतने जो है 10 लाख से ज्यादा पता नहीं कितने लाख लड़के फॉर्म भरे हैं। हमें लगता है कि 10 लाख तो मिनिमम होंगे कि फॉर्म भरें, क्योंकि अलग अलग वैकेंसी के हैं। तो इतने बच्चों का एक साथ एग्जाम कराना बिहार में बहुत आसान काम नहीं। इसी कारण से शायद पहले इसी कारण से डेट को आगे पोस्टपोन किया जा रहा है कि पहले हम हाई कोर्ट को कम से कम ले लें, उसके बाद सिविल कोर्ट पे फोकस करेंगे। तो या तो 15 मई या फिर 15 जून, मतलब समय है, अभी समय सफिशिएंट है। सर, अभी जो विद्यार्थी अगर आज से भी तैयारी करना चाहे, 2 माह अभी तो डेट आया नहीं है, कहीं 2 माह बाद भी हो सकता है या 2 माह पहले भी हो सकता है, तो वह किस तरीका से तैयारी करे ताकि उनको रिजल्ट हो जाए उनका? देखिए, जो इसमें बेसिक जो कोर्स है सिविल, मतलब ये आपका क्या नाम है सिविल कोर्ट वाला जी जी, उसमें जो कोर्स है एक तो जीके जीएस है जी, हिंदी है जी, मैथ है, किसी में इंग्लिश है किसी में इंग्लिश नहीं, कंप्यूटर भी है थोड़ा सा। तो कोर्स तो लेवल अब जो है हाई कोर्ट सिविल कोर्ट का एक ही है जी। तो बहुत सारे लड़के तो जो चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार एसएससी बीपीएससी वाले, उसमें आप देखेंगे तो लगभग 60% कोर्स सबका मिलता है जी, 40% इधर उधर हट जाता है। तो जो आप तैयारी कर रहे हैं बस एक बार सामने सिलेबस रख लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए उसको। बहुत टफ एग्जाम नहीं होने वाला है, एग्जाम का लेवल बहुत ही आसान होगा, लेकिन ये कि बच्चे गलतियां बहुत करेंगे, तो जो गलती करेगा बाहर होगा। कंपटीशन में तो ये है, जल्दी करेगा वो बाहर होगा। सर, कभी कभी देखा जाता है बहुत अच्छा बच्चे तैयारी करते हैं ये, और क्या होता है किसी बच्चे का बहुत अच्छा तैयारी होता है, लेकिन कोई बच्चा होता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है, कम मेहनत करता है, कम समय देता है, लेकिन उसका रिजल्ट हो जाता है ये बच्चे का कई एक बार नहीं होता है। तो वो तो एक जान जाइए कि यही सच्चाई है जी। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो देखते ही नहीं कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है जी, पढ़ रहे हैं, परीक्षा आप देने जा रहे हैं फिजिक्स का और पूरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ के जाइए तो सिलेक्शन होगा कभी? फिजिक्स का एग्जाम है तो फिजिक्स ही पढ़ के जाइए। तो कभी भी तैयारी करनी चाहिए भाई। आप लोग जितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं वो फिर से सुन लें इसको कि कभी भी तैयारी करना चाहिए। टीचर क्या पढ़ा रहा है बाद में, पहले सिलेबस आप खुद देख लीजिए। पढ़े लिखे आप ग्रेजुएट जो है ना, हाई स्कूल 12th पढ़े हुए हैं ना, तो पहले आप सिलेबस को देखिए। जब सिलेबस आप देख के एक बार समझ गए तो उसको टिक अंडरलाइन कर लीजिए, और दूसरा जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लीजिए। तो आप कभी मिसगाइड होंगे ही नहीं, कोई कितना मिसगाइड कर दे आपको। और मैं आपको बता रहा हूं पहले प्रयास में ही आप जो परीक्षा देंगे वो सफल हो जाएंगे। मतलब सिलेबस और पुरानी परीक्षाओं का पैटर्न, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स। बच्चे क्या करते हैं ना, मार्केट में जाके क्वेश्चन बुकलेट उठा लेते हैं, वो नहीं देखना आपको। उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स जो आया हुआ है, एक बार 2 बार जो भी है वो देखिए, और सिलेबस देखिए। कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, आप एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। सर, इसमें एक खास बात है, थोड़ा सा कंप्यूटर जोड़ दिया गया है। अब बैंकिंग वाले बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन जनरल यदि बीपीएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, तो ये लोग कंप्यूटर कम पढ़ते हैं। ये कितना प्रभावशाली होगा सर? देखिए, जो लोग एक एक अंक महत्वपूर्ण होगा, जो कि कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर में बहुत टफ प्रश्न नहीं, नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं जी जी। तो मार्केट में कोई भी पतली से आपको कंप्यूटर की बुक मिल जाए ना, जिसमें बेसिक चीजें दी हुई, उसको लेके पढ़ लीजिए। बेसिक्स हाँ, बेसिक्स वाला पूछा। उसमें कोई आपसे जो सॉफ्टवेयर उनको नहीं बनवाना है, उनको तो ये जानना है कि लड़का कंप्यूटर पे काम कर पाता है कि नहीं, तो बेसिक जानता है कि नहीं, कि कंट्रोल कॉपी पेस्ट कैसे होता है, ये सब मालूम होना चाहिए।
तो जो बेसिक है, जो थोड़ा सा उसका हिस्ट्री पढ़ के जाइए। तो कंप्यूटर कोई बहुत टफ चीज थोड़े ना है, नहीं पढ़ना एक अलग चीज है, पढ़ेंगे तो जरूर सही होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। सर एक लास्ट प्रश्न होगा, चूंकि डेट नहीं है सिविल कोड का, अभी डेट मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, तो और कई एक माह से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो बीच बीच में होता क्या है कि बच्चे स्टॉप कर देते हैं, तैयारी रोक देते हैं, उनको लगता है कि डेट है नहीं, तो उनको टेंशन हो जाता है क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, उस समय कैसे धैर्य को बनाकर रखें अभ्यर्थी? देखिए, एक ही जान जाइए, कभी आपका पढ़ने का मन न करे, कभी कंसंट्रेशन लेवल भंग हो जाए, कभी पढ़ाई से मोह हट जाए, कभी आप थक जाएं, तो ऐसे कंडीशन में विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? बस एक ही उपाय है, पेपर उठा के सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। पेपर उठा के सॉल्व करेंगे तो दो तीन काम होगा। जब सॉल्व नहीं होगा आपसे, आप तो मन करेगा कि यार साल कहाँ क्यों नहीं सॉल्व हुआ, पढ़ना चाहिए हमें। दूसरा कि सॉल्व होगा तो आपको मजा आएगा। तो जो सॉल्व पेपर करने में जो खुशी होती है ना, बाकी किसी में नहीं होती। तो कभी भी अगर पढ़ने का मन न करे तो किताब कॉपी सब हटा दीजिए, सिर्फ कोई भी ऐसा क्वेश्चन बुकलेट उठा लीजिए जो आपके लिए नया है तो और अच्छा है, उस पर टिक नहीं लगाना चाहिए, एकदम नया हो टाइप का होना चाहिए, और उसको सॉल्व करना शुरू करिए, तो अपने आप आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। सर आपका एक दो पॉइंट क्या होगा सफलता के लिए सिविल कोड अभ्यर्थियों के लिए? सिविल कोड के अभ्यर्थियों के लिए फिलहाल के लिए भी यही है कि जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो तो पढ़ना शुरू कर दें जी, और जो पढ़ लिए हैं वो रेगुलर 1-2 सेट लगाते रहें। बिल्कुल सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू कौशिक जी। इसके बावजूद भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। एक बात आपसे